हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखा जाता है सब जो है वो प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि संख्याओं को अंकों में लिखना या फिर शब्दों में लिखना ये ज़रूर आना चाहिए। और दूसरा, संख्याओं को पढ़ने का जो तरीका है वो ज़रूर आना चाहिए। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जब भी हम संख्या बच्चों को अंक लिखना जब सिखाते हैं, गिनती जब लिखना सिखाते हैं, तो साथ ही साथ उसको इकाई और उनके स्थान की समझ के बारे में भी ज़रूर बताना चाहिए। यानी उनके घर का नाम भी ज़रूर बताना है। इकाई का मतलब कि एक एक करके इकाई, एक एक करके कितनी बनी है। जैसे यहाँ पर 4 इकाइयाँ हैं, तो एक एक करके जब इसमें मिलाई गई, 4 चीज़ें जब इसमें मिलाई गई तो ये 4 इकाइयाँ मिल करके 4 बना। ठीक है, ऐसे ही 9 है तो इसमें 9 चीज़ें हैं, वो 9 पत्थर हो सकते हैं, 9 फूल हो सकते हैं, 9 टॉफ़ियाँ हो सकती हैं, मिल करके यहाँ पर पूरा कंप्लीट 9 बना है। तो इकाई लिखवाना हमेशा, जब एक अंक है तो उसको इकाई बोलते हैं। ये हमने बच्चे को बार बार प्रयास करवाना है, उससे लिखवाना है। ठीक है, और जहाँ पर 2 अंकों की बात आती है, यानी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 2 यानी 12 लिखा हुआ है मैंने ये। तो इसमें अंकों में हमने कहा था कि हर अंक को इसके घर में हम कैसे भेजें, मतलब अंकों को विभिन्न घरों में व्यवस्थित करना, ये हम पहले बता चुके हैं। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 इकाई है और 1 क्या है, दहाई है, तो ये हमने हमेशा बच्चे को लिखवाना है और बताना है कि घरों में जब अंकों को डालते हैं तो डालने का जो क्रम है वो कैसे होता है। यानी इकाई की तरफ से लिखा जाता है, इकाई की तरफ से फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं हम। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये पूरी तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे, यानी 1 लिखना है तो इकाई लिखा है तो 1 हमने हमेशा ये लिखना है, लिखवाना बच्चों को हमेशा सिखाना है। इससे क्या होगा, उससे वर्णमाला भी आएगी उसको, एक ए क। और लिखने का जो तरीका है हमेशा उसने बोल करके लिखना है बच्चे ने। तो ये कोशिश आप अपने बच्चों से करवाएं कि हमेशा जब बच्चा लिखे तो मुंह से बोले ज़रूर, कि वो जो बोल रहा है वही वो लिख रहा है। फिर उसके बाद आपका 2 इकाइयाँ हैं तो 2 हो गई। 3 इकाई हैं, देखो इकाई सब के ऊपर मैंने इकाई ज़रूर लिखा हुआ है। फिर 3, ऐसे ही फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 9 तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक ही अंक है, इकाई के अंक हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सब में इकाई लिखा हुआ है। और जब 2 अंकों की बारी आती है, देखो 10 लिखा हुआ है मैंने, 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, तो 0 इकाई है और 1 दहाई है। तो 1 दहाई मतलब 10, यानी 10 इकाइयाँ मिल करके जो हैं पूरी दहाई बनाती हैं। ये हमने पहले बताया हुआ है। तो पूरा क्या हो गया, ये 10 हो गया। ऐसे ही जब 11 हम लिखेंगे, 1 इकाई है, 1 दहाई है, तो 1 दहाई मतलब 10 होता है। ठीक है, और 1 इकाई है, तो 10 और 1 दहाई 10, 10 1 11। ये बोलना जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो वो फिर लिखेगा। पहले तो बोलना सीखना है उसने, बोलना भी उसको ज़रूर आना चाहिए। 1 दहाई 10, 10 1 11। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद आगे जब हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिखते हैं, इसमें 6 इकाई हैं और 8 दहाइयाँ हैं, तो दहाई हमारे पास कितनी दहाई हैं, यानी 8 दहाइयाँ हैं हमारे पास। ठीक है, 8 दहाई का मतलब क्या होता है, 80, और 6 हमारे पास क्या हैं, इकाई हैं। तो 8 दहाई 80, 80 6 86। तो इस प्रकार से जब हम बच्चों को बार बार अंकों को लिखने का अभ्यास करवाएंगे और साथ ही साथ बोलने का भी जब प्रयास करवाएंगे, तो अभ्यास के द्वारा बार बार जब ये बच्चा करेगा तो उसको निश्चित रूप से अंकों को लिखना और पढ़ना आएगा।